नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 105 रिवीजन प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें शानदार चुनिंदा 105 GKGS के प्रश्न हैं साथियों, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। ये सारे GKGS के प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई वर्षों से लगातार पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था दोस्तों अमरकोट में। ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। आपसे अगर पूछा जाए मुगल वंश का संस्थापक दोस्तों, तो आप बाबर को लॉक कर दीजिएगा और बाबर के पुत्र हो जाते हैं हुमायूं। हुमायूं के पुत्र हो जाते हैं अकबर, याद रखिएगा। और अकबर जो दोस्तों है यह अशिक्षित मुगल शासक है। अगर आपसे पूछा जाए अशिक्षित मुगल शासक कौन था तो आप बोल सकते हैं अकबर। अगर अकबर का मेरे भाई शासन काल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बोल सकते हैं 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन काल हो जाता है। और दोस्तों अकबर का मकबरा अगर पूछ लिया जाए तो सिकंदरा में बोल सकते हैं अकबर का मकबरा है। फतेहपुर सिकरी में दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा ही करवाया गया था 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है करो या मरो का नारा किसने दिया था? यह नारा दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में यह नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन साथियों कहाँ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था मुंबई में, बोल सकते हैं ग्वालियर ट्रैक मैदान में शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह कब शुरू हुआ था? तो यह आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। अगर हम बाल गंगाधर तिलक का बात करते हैं दोस्तों, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का अगर पावर हाउस पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोल सकते हैं कहा जाता है। और बोल सकते हैं आप राइबोसोम के बारे में दोस्तों, तो इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम का बात करते हैं साथियों, तो इसको आत्महत्या का थैला कहा जाता है। किसको? तो लाइसोसोम को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को साथियों मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसी को बोल सकते हैं पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है और मटर के दाने के समान इसका आकार होता है। थायराइड ग्रंथि जो है यह मानव के गला में पाया जाने वाला ग्रंथि है। बोल सकते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए थायराइड ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है इसको। यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है, बोल सकते हैं आप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा मेरे साथी अगला प्रश्न, किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है? सुबह और शाम का तारा अगर आपसे पूछा जाए तो आप शुक्र ग्रह को लॉक कीजिएगा। सबसे दोस्तों चमकीला ग्रह अगर पूछा जाए तो फिर भी आप शुक्र ग्रह को लॉक कर सकते हैं। बुध जो है दोस्तों, बुध यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बुध याद रखिएगा आप।
दोस्तों शनि का बात करते हैं, शनि का, तो यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर हम बात करते बृहस्पति का, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल दोस्तों, इसको लाल ग्रह कहा जाता है और मंगल के 2 उपग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? सितार और तबले का जनक दोस्तों अमीर खुसरो को माना जाता है। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता दोस्तों किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? साथ ही सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से। इसी को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया, तो वह है आपको खान अब्दुल गफ्फार खान बोल सकते हैं आप। इसका उत्तर दीजिए। कहता है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो दोस्तों जेम्स प्रिसेप के द्वारा इसको सर्वप्रथम पढ़ा गया। मेगास्थनी जो है साथी, यह यूनानी राजदूत हो जाते हैं और बोल सकते चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया है, बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कहता है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा, यानी Hg को कहा जाता है। अगर हम बात करते चांदी का, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पूछा जाए न, तो आप चांदी को लॉक कर सकते हैं। कहता है मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो इस नाम से 42वें संविधान संशोधन को जाना जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि पूछा जाए तो देवनागरी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। किसको? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। इसी को क्या कहा जाता है? तो RBI कहा जाता है। इसका साथी गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। कौन अधिनियम के तहत? तो एक्ट याद रखिएगा साथी, अधिनियम पूछा जाए तो 1934। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में मेरे भाई इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था RBI का। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो शिक्षा को साथियों रखा गया है समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची को बोल सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? शिवाजी के मंत्रिमंडल को दोस्तों अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी ने किस किले का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों शिवाजी ने रायगढ़ किला का निर्माण करवाया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का दोस्तों संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिखों के याद रखिएगा दोस्तों टोटल 10 गुरु हुए और 10वां और अंतिम गुरु पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह आप बोल सकते हैं। गुरु अर्जुन देव साथियों यह सिखों के 5वें गुरु हो जाते हैं। गुरु अर्जुन देव का बात किया जाए तो सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार अगर आपसे पूछा जाए तो आप दोस्तों किसको लॉक कर सकते हैं? वैसाखी को लॉक कर सकते हैं। यह सिखों का त्योहार है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का बात किया जाए तो बोल सकते हैं 1922 ईस्वी में
राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का साथियों टीला हो जाता है और मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता सिकंदर का सेनापति कौन था। दोस्तों सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर हो जाता है। ऑप्शन डी आप यहाँ पर लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में पाए जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन दोस्तों ए एसिटिक अम्ल। मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। यहाँ पर सही जवाब लोथल। लोथल जो है यह गुजरात राज्य में पड़ता है और बोल सकते भोगवा नदी के तट पर दोस्तों। कालीबंगा जो है साथियों, कालीबंगा यह राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो इसको लिखने का काम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। कथक किस राज्य का नृत्य है। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है कथक, किस राज्य का। तो आप यहाँ पर सही उत्तर बोल सकते हो उत्तर प्रदेश का। यही अगर आपसे कथकली पूछा जाए या मोहिनी अट्टम पूछा जाए तब आप केरल को लॉक कर देते। यहाँ पर उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का बोल सकते हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य है। कहता कांसा किसकी मिश्र धातु होती है। तो यह दोस्तों कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है कांसा का अगर बात किया जाए तो। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कादम्बरी किसकी रचना है। यह किसकी रचना है, बाण भट्ट का। अगर आपसे पूछा जाए जो हर्ष चरित के बारे में तो हर्ष चरित्र दोस्तों तो यह भी बोल सकते हैं बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। विष्णु शर्मा का बात करते हैं मेरे भाई तो आपसे पूछा जाए जो पंचतंत्र के लेखक पूछा जाए तो विष्णु शर्मा आप बोल सकते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा जो है यह 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना है, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, कहता है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, होम पेज। ऑप्शन सी होम पेज इसको कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष या बोल सकते हैं भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था। तो यह साथियों जो बना था किसके समय में बना था तो आप बोल सकते हैं अशोक के समय में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। और सांची का स्तूप जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में है, रायसेन जिला में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हर्षवर्धन के राज्य काल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों यह हुआ था नालंदा में। ऑप्शन बी कहाँ हुआ था, नालंदा में हुआ था। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही निम्न का कहता है नाम था। दीन ए इलाही किसका नाम था तो दीन ए इलाही धर्म का नाम था बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामा मस्जिद को किसने बनवाई है। दोस्तों जामा मस्जिद को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है, शाहजहां के द्वारा बोल सकते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है तो इस नाम से कोणार्क का मंदिर दोस्तों विख्यात है इस नाम से। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था, फतेहपुर सिकरी में आप बोल सकते हैं।
महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा चंपारण, और बोल सकते हो 1917। यहाँ पर सही उत्तर चंपारण को आप लॉक कर दीजिए। प्रश्न का था अलीपुर बम कांड कौन शामिल थे? अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? यहाँ पर साथी सही उत्तर अरविंद घोष यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? इसको दोस्तों किसने शुरू किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा इसको शुरू किया गया था। कहता चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया? दोस्तों किसके शासन में किया? यहाँ पर इल्तुतमिश के शासन में बोल सकते हैं, इल्तुतमिश के शासन में। हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? तो हंटर आयोग का जो नियुक्ति किया गया है तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड यह घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ साथियों? तो बोल सकते आप पंजाब के अमृतसर में यह घटना हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो साथियों सही उत्तर यहाँ पर महाराष्ट्र को लॉक कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, कहता है हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो साथी लोहा की जानकारी इसको नहीं था। किसका? लोहा का। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के समय हुएनसांग बोल सकते हैं। कौन दोस्तों? हुएनसांग याद रखिएगा। कहता जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बने? तो कितने बार दोस्तों? 3 बार बने थे बोल सकते हैं आप, 3 बार। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। और समुद्रगुप्त जो है दोस्तों, हरिसेन अगर पूछ लिया जाए तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन बोल सकते हैं। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? आईने अकबरी की रचना किया गया अबुल फजल के द्वारा इसका रचना किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू हुआ था? तो यह आंदोलन बम्बई में दोस्तों शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। लाल बाल पाल में बाल कौन थे? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को लॉक कीजिए, ऑप्शन सी को मेरे साथियों। रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी अगर पूछा जाए आपसे तो लॉक कीजिएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो साथ ही बारदोली की महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में इसका स्थापना हुआ था, बोलिएगा आप। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम? दोस्तों इसके माता का नाम जीजाबाई याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक द्वितीय के नाम से? दोस्तों द्वितीय कनिष्क को याद रखिएगा, द्वितीय अशोक कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया है? तो दोस्तों इसको पंडित रविशंकर के द्वारा किया गया, पंडित रविशंकर के द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। हम्पी किस राज्य का अवशेष है? तो दोस्तों विजयनगर का बोल सकते हैं हम्पी अगर आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न कहता है आयुर्वेद का पिता किसको कहा जाता है? तो दोस्तों चरक को याद रखिएगा आप। किसको? चरक को कहा जाता है। कर्म ही पूजा है उक्ति किसने कहा था? तो साथियों यह गांधी जी के द्वारा कहा गया था, गांधी जी के द्वारा। निम्न में से किस तिथि को चोरी चोरा कांड हुआ था? तो दोस्तों 5 फरवरी 1922 को यह हुआ था गोरखपुर में, बोल सकते उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल बरूनी, ऑप्शन ए साथियों
अलबरूनी हो जाएगा। देव समाज का संस्थापक निम्न में कौन था? यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों शिव नारायण अग्निहोत्री बोल सकते हैं आप, देव समाज का संस्थापक पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है दोस्तों, बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम भी पूछा जाता है परीक्षा में, तो फरीद खां बोल सकते हैं। और शेरशाह सूरी के जो मकबरा है इसको लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी, धमनी दोस्तों पूछा जा रहा, महाधमनी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा को लॉक कीजिए, यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मेरे भाई NH3 बोल सकते हैं, इसका सूत्र है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज, ऑप्शन ए HZ जिसको बोला जाता है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या 46, जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। कहता उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों बोल सकते हैं यहाँ पर आप मिसिसिपी, यह सही उत्तर हो जाएगा। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई दोस्तों वाट यानी वाट। और जूल, जूल जो है यह ऊर्जा का है और कार्य का। ओम दोस्तों, ओम किसका है? तो प्रतिरोध का बोल सकते हैं, ओम है। न्यूटन किसका साथियों? न्यूटन याद रखिएगा आप बल का है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू करवाया गया था और इल्तुतमिश के समय में पूरा हुआ था। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो यहाँ पर दोस्तों अंडाणु की कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की। सांची का स्तूप किसने बनवाया? साथियों अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया, राजा अशोक के द्वारा। काला सागर किस महाद्वीप में स्थित है? यह यूरोप में, ऑप्शन ए यूरोप में यह स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा को आप लॉक कीजिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछा जाए। मानव शरीर में पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? सही जवाब पोषक तत्वों का अवशोषण दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, सहारा रेगिस्तान पूछा जाए। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो साथी धावन सोडा यानी धोवन सोडा आप बोल सकते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान यहाँ पर आप बोलिएगा, कौन? रजिया सुल्तान। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो दोस्तों गलूटियस मैक्सिमस बोल सकते हैं यहाँ पर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, खजुराहो का मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाए गए थे? तो इसको चंदेल राजवंश के द्वारा बनाया गया है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि। दोस्तों अगर पिनियल ग्रंथि ऑप्शन में रहता तो पिनियल ग्रंथि आप लॉक करते, पिनियल नहीं रहेगा तो दोस्तों आप पीयूष को लॉक कर दीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए तो एंजिल जलप्रपात बोलिएगा। और भारत का दोस्तों कुचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम साधारण नमक, जिसका सूत्र NaCl इसका क्या होता है? तो सूत्र होता है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश की इकाई कूलम है दोस्तों। एम्पियर विद्युत धारा का, दोस्तों विद्युत धारा का इकाई एम्पियर है। ओम साथियों, ओम है आपको प्रतिरोध का।
बोल्ट दोस्तों विभव का है या विभवांतर का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? सही उत्तर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम दोस्तों पूछा जाए तो सूत्र कणिका आप बोल सकते हैं। हीरे का रासायनिक रूप क्या है? यहाँ पर सही जवाब आप कार्बन। कार्बन दोस्तों हीरे याद रखिएगा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। और हीरा जो चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ग्रेफाइट होता है मेरे साथी अधातु, लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? वर्तमान में 11, और 11वां है शिक्षा का अधिकार। मौलिक कर्तव्य को लिया गया है रूस देश के संविधान से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र लॉक कीजिए, ऑप्शन बी को मेरे भाई, और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही उत्तर यहाँ पर साथियों अस्टेफिज, यह कान की हड्डी है, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर। साथियों यह जांघ की हड्डी होती है अगर हम फीमर का बात करते हैं तो। कहता सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद है? सिरका में दोस्तों जो अम्ल पाया जाता है ना, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल सभी अम्लों का राजा कहा जाता है। H2SO4 इसका सूत्र आप याद रख लीजिएगा, ये सूत्र प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का। कहता है ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति सबसे तेज इस्पात में होता है, याद रखिएगा। किसमें? इस्पात में। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था, और 1526 में साथियों बोल सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होता है? इसका सही जवाब क्लोरोप्लास्ट को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी, ऑप्शन सी। और दोस्तों गंगा नदी जो है ना, यह भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसको 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है और बिहार के 12 जिला से, और बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल 105 जीके जीएस के प्रश्न का रिवीजन करवाए। दोस्तों अगर आप लोग इस रिवीजन वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह जीके जीएस का रिवीजन वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कीजिए, और इस चैनल पे आके साथ ही आप कम समय में अधिक से अधिक विस्तार तरीके से उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्तों लोग से, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। दोस्तों हम मिलते नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।